वही देवी लक्ष्मी प्रसन्नता से बैठती है। प्रसन्नता से अविद्या लक्ष्मी और लक्ष्मी दो ही देने आएंगे, ध्यान देना पड़ेगा। लक्ष्मी से को पाकर के व्यक्ति अगर जीवन में अच्छे अच्छे काम करता है तो उसको कहते हैं सात्विक लक्ष्मी, और लक्ष्मी पाकर के उस लक्ष्मी का जो दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग, तो लक्ष्मी चली जा और तुम्हें ले जाके ऐसे कुंड में डाल दे कि जहां बैठे बैठे जीव जंतु को बोले बना दे, गुरु वृंदावन में आ जाए। इसलिए जीवन में लक्ष्मी का उपयोग अगर करो तो अच्छी जगह करियो, गलत जगह लक्ष्मी को उपयोग न करियो, न वो लक्ष्मी तुम्हारे लिए नर्क ले जाएगी। वो लक्ष्मी पाके अच्छा उपयोग करियो जीवन में। गलत मार्ग पर लक्ष्मी को ले जाकर के नहीं, वो लक्ष्मी फिर आगे चल के कष्टदायक होती है, कष्ट देती है। तो लक्ष्मी का अगर तुमने अच्छा उपयोग किया है जीवन में तो तुम्हारे जीवन का आनंदमय जीवन होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हुए परीक्षित, जिस समय अक्रूर जी गौधूली के समय ब्रज में पहुंचे, उस समय कृष्ण बलराम गौओं को लेने के लिए खिड़की में आए थे। दूर हो रही है, एक पीताम्बर और नीला पीताम्बर दोनों भाई पहने हुए। दूर से जैसे भगवान कन्हैया के रथ पर, मामा कंस के रथ पर, जिस पर रथ स्वयं कंस चलता था, उस रथ पर जैसे ही चाचा क्रूर को देखा तो गौओं की सुध भूल गए और चाचा के स्वागत के लिए दौड़ गए। भगवान गए पास में, रथ से नीचे उतारा, चाचा को प्रणाम किया। जैसे ही रथ से नीचे आए, घोड़े बांध दिए, रथ खड़ा हुआ है। अब यहां से दोनों भाइयों ने क्या किया, एक हाथ बलराम जी ने पकड़ा और एक कन्हैया ने, और बीच में क्रूर जी। तो चले। अब बताओ भैया, जी को हाथ स्वयं भगवान पकड़ लेंगे, उस जीव के पुण्य की कोई सराहना कर सकता है क्या? जैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ा तो अक्रूर महात्मा ऋषि के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, आंखों से धारा लगी। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपा, सोच रहे हैं भगवान ने जब हाथ पकड़ा तो अक्रूर जी रोते हुए सोच रहे हैं कि उस जन्म में हमने कोई उत्तम तप किया होगा, उत्तम दान किया होगा, जो आज हरि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान के स्पर्श से सारे पाप नष्ट हो गए, पुण्य प्रकट हो गए। ईश्वर के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्रकट होते हैं। इसलिए जीव को मंदिर में दर्शन करके जरूर जाओ चाहिए, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह जरूर जाओ। भगवान की दृष्टि से पाप निकलते हैं और कृपा से पुण्य प्राप्त होते हैं, इसलिए तो दर्शन बताया। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। दर्शन करके जरूर जाओ प्यारे।
जीवन जभी सार्थक माना जाता है जब जो शरीर दर्शन के लिए निकलता है। किसका दर्शन? जिसने आपके लिए संसार में भेजा है, उसी का दर्शन। अब बताओ भैया, दर्शन ही मास्टर तुम्हें सब कुछ दे दिए, अब बेदर्शन हम करो नहीं चाह रहे। एक तो बदल गो मनुष्य, इतनी माया में लिप्त हो गो। जो व्यक्ति दर्शन से नहीं जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति भजन से नहीं जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का बुढ़ापा दुखमय होता है। लिख के ले रहे हम। बुढ़ापा दुखमय निकलता है। अगर बुढ़ापे को सुख में निकालना है तो जब शरीर में समर्थता हो, क्योंकि हमारे जीवन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कब प्रारंभ होता है और कब अंत होता है, ध्यान देना बंधु। जीवन के लिए परमात्मा ने एक सुएब को नियम रखो है, एक सुएब या सवा। अब जैसे आप जो संकल्प करत हो तो 11 को काय करत, 21 को काय करत, 1 से 1 को काय करत, 51 को काय करत, पता रखिए। हमारा पूर्वार्ध 50 वर्ष का है। जन्म से लेकर के 50 वर्ष तक हर व्यक्ति का पूर्वार्ध है, और 50 वर्ष के बाद में 100 वर्ष तक उत्तरार्ध है। तो 50 को 50 जोड़ो आप तो हो गए 100, और एक को आए, एक को ब्रह्म द्वितीय को रास्ते, वो भगवान है। अगर तुमने 100 साल की आयु में भगवान को पकड़े रहे, उनकी भक्ति को पकड़े रहे, उनके दर्शन को पकड़े रहे, उनके प्रति दान करने के लिए पकड़े रहे, तो जीवन बुढ़ापा सुखमय कटेगा। और वो पता नहीं पड़ता लग जाए बच्चे, बस सुबह तो कहीं थम रहते हैं, शाम को तरह अस्पताल गए, मां से लौटे वो बन जाएगा। मतलब जो ही है भजन, जो ही है पूजन। एक लोटा पानी के लिए आप किसी के सहारे नहीं निकले और तुम्हारा जीवन निकल गया। एक कवि ने एक अच्छी कहानी लिखी है, तो हम सुना दें। बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो जिनके पास
लड़का गाँव में अटा पे सोवे, 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 मुए गयो है निकालो आए हमसे पहले टुकड़ों चली गई, 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 उनसे हटो सहारों इसमें कोनो भी फाट नहीं आई जो कल जो गया है। इसे संभल के रखियो, बुढ़ापे को संभाल के रखियो और बुढ़ापे में भगवान को स्मरण करियो तो भगवान तुम्हारी नैया के लिए पार कर देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते बोले, हे परीक्षित, दोनों भाई अक्रूर चाचा को महलों में ले गए। जब नंद जी ने देखा कि मित्र अक्रूर जी आए हैं तो प्रसन्न होकर के सत्कार के लिए दौड़े। भगवान के प्रसन्न होने से संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। ईश्वर प्रसन्न होना चाहिए। जो इच्छा कर हो मन माही, तो राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। बाबा तुलसी माना शुरू करे। गौशाला से लेकर के अक्रूर जी अपने भवन तक भगवान के साथ चले। जब बाबा नंद के पास खड़े हो गए तो अक्रूर जी ने स्वागत के लिए नंद दौड़े। नंद ने जाकर के नमस्कार किया, बोले भैया बैठो, आसन को बिठावा। अतिथि देवो भवा, अतिथि देवता के समान होता है। बाबा नंद की मधुर वाणी को सुनकर के अक्रूर का हृदय प्रसन्न हो गया। स्वागत सत्कार के बाद जब भैया बातचीत शुरू भई तो मधुर वाणी से बाबा नंद ने कहा, भैया अक्रूर, इस समय तुम्हारे राजा का राज कैसे चल रहा है? पूरा समाचार जान लिया। आप तो कुशल से तो हो, क्योंकि जिसने अपने भाइयों के लिए मार डाला वो राजा मृतक भी नहीं है, अत्याचारी है, उसके राज में आप कुशल तो है? नंद जी ने पूछा। मधुर एवं प्रेम युक्त मधुर वाणी को सुनकर के अक्रूर जी का सारा मार्ग, श्रम, थकावट दूर हो गया। अगर कोनो घरे चल के जाओ तुम्हारे घरे और तुम्हारी वाणी को जैसे वो सुन है और उसके शरीर की अगर थकान दूर हो जाए तो उसका परिश्रम सफल है। अब चारों को 2000 रुपये लगा के तुम्हारे घरे आओ,
अब तुमने अपने घर की व्यथा शुरू कर दे सुना मुझे ये सो प्रभु सो जो सुन के ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर की थकान दूर हो गई। पत्रिका निकाल करके बाबा नंद के लिए दी। नंद ने पत्रिका पढ़ी तो उस पत्रिका में निवेदन पूर्वक शब्द लिखे हुए हैं, हे नंद, महाराज कंस आपको आदर सहित मथुरा में बुला रहा है, आप आइए और हमारे धनुष यज्ञ में शामिल होइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मेरे राजन, जैसे ही भगवान की अमित कृपा नंद जी ने कहा ठीक है हम तो चलेंगे, तो कृष्ण बलराम पहले से सजे हैं जाने के लिए। चाचा को इशारा कर रहे हैं, चाचा बोल तो दे, बोल दो एक बार। अक्रूर ने कहा कृष्ण बलराम को हम लेने आए हैं, उनको भी साथ में भेजो। दृष्ट्वायाच दर्शनम स्वनाम अक्रूर मन में सोच रहे हैं कि आपको दर्शन करके हम बहुत शांति सुकून महसूस कर रहे हैं, क्यों ना आपको हम साथ में ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। माता यशोमती के लिए बताया कृष्ण बलराम सुन जाएंगे। मैया ने कहा भैया कृष्ण बलराम बड़े नटखटी है, इनको संभालना बड़ी मुश्किल की बात है, अगर आप संभाल पाओ तो ले जाओ, ठीक है। तब उसी समय के बीच में जैसे ही मैया से आदेश मिला तो उसी समय एक गोपी आई थी। दृष्टा उसने देखा, श्रवणम सुना, देखा और सुना, और सुन करके वो जिस काम से आई थी वो काम नहीं बताया, अपने पैर पीछे किए और भवन से निकल करके गांव में गए। पूरे ब्रज में हर घर कुंडी खटखटाई। बहन सुनो, एक क्रूर महात्मा आया है, क्रूर निर्दयी है, कपटी है, वो हमारे श्याम सुंदर को लेने आया। गोपियों ने प्रत्येक घर जाकर के समाचार दिया, सारी ब्रज की गोपी इकट्ठी हो गई। सारी ब्रज गोपिकाएं इकट्ठी होती हैं, ब्रजमंडल उदास हो गया। एक एक गोपी घर में जो थी उसने अपना घर छोड़ लिया। और खिड़की पे आ गई, जहां से मथुरा का मार्ग था वहां इकट्ठी हुई सब। गोपी का अर्थ है क्या है? गोया ने इंद्रिय, और इंद्रियाओं से जो कृष्ण रस किए वो तो गोपी है। दसों इंद्रियाओं से जो भगवान का कृष्ण रस पी रही है वो गोपी है। विद्वानों ने मत तो ये बताया है कि ये जो गोपी है भगवान से ग्रह हो रहा है, उनके संबंध में जो रो रही है, ये पूर्व की कौन है? ये सब संत है। संत है, वो संत हो गया जो पत्थरों की सजाएं बनाई थी। जब संतों ने विचार किया कि राम जी का ग्रस्त जीवन अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने भी कारीगरों से अच्छी सोने की पत्नी बनवाई। संतों ने पत्थरों की आकार बकार सब करके तैयार। उस समय के बीच में जब भगवान राम को मालूम पड़ा कि संत भी ग्रस्त
जीवन में आने का विचार कर रहे हैं। भगवान की प्रेरणा से नारद जी ने जाकर उनको उपदेश दिया है? जब राम स्वयं वनवास में जंगलों में माता सीता को खो देते हैं तो तुम तो संत हो, इनकी तुम कैसे रक्षा करोगे? इसलिए चक्कर में मत पड़ो। नारद जी के उपदेश से सभी संतों ने और प्रिय संजनी में सारी पत्थरों की जो शिला देवी बनी हुई थी और प्रिय संजनों को जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में पड़ी पड़ी वो शिलाएं देवी प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु मेरा आपसे मिलन नहीं हो पाया। तब भगवान राम ने पैर रखते समय समस्त गोपियों को आशीर्वाद देते गए। द्वापर के अंत में सभी शिलाएं तुम गोपी बनकर के ब्रज में जन्म लोगी और हमारा आप इंद्रियाओं से रस पियोगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अनेकों मिथिला मंडल की गोपी, अयोध्या वासनी गोपी, संत गोपी, ऐसे ब्रज में भैया 100 यूथ थे। कितने यूथ? 100। एक यूथ 1 लाख गोपियों का होता है। 1 करोड़ गोपियां खिड़के पर खड़ी हैं, यहां से निकलेगा हम पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। जब तक शरीर में प्राण है तब तक वो श्याम सुंदर हमसे दूर नहीं हो सकता। यहाँ कृष्ण बलराम वस्त्र पहन करके चाचा के साथ रथ में बैठ करके जैसे ही चलने लगे तो खिड़के की ओर आए। चाचा अक्रूर देखा, बोले कन्हैया ये क्या है? पूरा गांव चुप पड़ा, मार्ग को रोक रखे थे, कैसे जाएगा? तब उसी समय के बीच में भगवान धीरे 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 गोपियों के पास रथ ले गए और रथ ले जाकर के खड़ा कर लिया। नीचे आए, ललता गोपी से कहा, हे देवी ये प्रेम नहीं है, प्रेम तो वो है, प्रेम करो ऐसा करो जैसे लोटा डोरो, अपनों गलो फसान के पानी लाओ। जैसे रस्सी और बाल्टी का प्रेम होता है, एक साथ कुएं में जाते हैं परंतु रस्सी ने कभी बाल्टी का त्याग नहीं किया, ऐसे ही जीव और परमात्मा का प्रेम है, विलग नहीं होना चाहिए। तुम छोड़कर के जा रहे हो, इसीलिए तो थोड़ी हमने तुम्हें मक्खन खिलाया था, इसीलिए हमने तुमसे प्रेम नहीं किया। प्रेम तो किया था कि 4 दिन की जिंदगी आपके साथ गुजर जाए और हमारा मोक्ष हो जाए, इसीलिए हमने तुमसे प्रेम किया। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे की, प्रीत मोहन सकी इस भरोसे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा करे वक्त भी आएगा, क्या भरोसा करे वक्त भी आएगा,
बादत एक मुझे से मुकर जाएंगे बादत एक मुझे से मुकर जाएंगे प्रीत मोहन सखी प्रीत मोहन से किस भरोसे सखी चार दिन जिंदगी गलती हुई भगवान कन्हैया को उत्तर देने लगी इस सभा में मिले कल्पना इस सभा में मिले कल्पना में मिले इस सभा में मिले कल्पना में मिले इस सभा में मिले कल्पना में मिले जिनकी जय जय कमल नाम सुन मांगे जिनकी जय कमल नाम सुन मिले प्रीत मोहन सखी किस भरोसे सखी चार दिन जिंदगी गुजर जाएंगे देखिए अंतिम भाव गोपियों का कजरारी अखियन बको बको दिलवात देश प्यार प्रेम सुखो आदि कहो न जात भगवान ने एक ही बात पर गोपियों को खड़ा कर दिया हे देवियों प्रेम प्रकट नहीं किया जाता है जो प्रेम प्रकट करे वो भक्ति नहीं है जैसे लोग व्यक्ति जीवन भर अपने धन को छुपा करके रखता है ऐसे ही भगवान का प्रेम छुपा करके रखे यही आभूषण है किसी को आभूषण करके गोपियों को जैसे ही भगवान ने कहा भगवान क्या कहती है हंस के बोले हमें रास्ता छोड़ दो 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 हम भी याद करें चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे भगवान के मधुर शब्दों को सुनकर के गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया किनारे से खड़े हो गए रो रही है भजे वसंतम नवनीति चौगम गोपांगनानां च बकुल चौरम गोपियां खड़ी हुई निहार रही है बीच से रथ चलने लगा बीच से रथ चल रहा है देखिए सुंदर भाव
जब भगवान जिस गोपी के सामने से निकलती है वो देख करके नीचे नहीं कर लेती है, केवल रो रही है। क्या करें, श्याम जा रहा है, क्या करें, बहुत समझाया मत जाओ, परंतु जा रहा है। अधीन होकर के गोपियां रो रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हुए, हे परीक्षित, जब भगवान गोपियों के समूह से निकले और निकल करके जब बाहर पहुंचे तो गोपियां मुड़ करके देख रही थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं ब्रुवाणं बृहतोर्भूषं ब्रजश्रिया कृष्ण विभक्ति मानसा। गोपियां वाणी जो बोल रही थी वो वाणी थर थर कांप रही है, व्याकुल है। अगर रोना ही पड़े, एक बात हो गया तो भी जीवन में कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी हानि हो जाए, परंतु संसार के सामने कभी नहीं रोना। अगर रोना ही पड़े तो संसार के सामने नहीं रोना, अगर रोना ही पड़े भगवान के सामने एक बार जरूर रो लेना। प्रायश्चित्तम समाचरेत, जीवन में जो तुमने किया है वह भाव सोच सोच करके भगवान की मूर्ति का दर्शन करते समय अपनी आंखों से आंसू निकालिए, ये भी एक भक्ति है। दर्शन करते समय आंसू निकल जाए, कथा सुनते समय आंसू निकल जाए, एक भाव है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगटो होई में जान। भगवान सर्वत्र है, सभी जगह है। रोना है, भगवान के सामने रो, भक्ति में रो, प्रेम से रो, इतना रो कि भगवान को दया आ जाए, इतना रो। जो रोज ईश्वर को प्रणाम करता है डंडा के समान, तो एक दिन ये सुबह है तो भगवान को उठा के जरूर आए। जैसे कोई दूरो व्यक्ति है लाचार, वो लाठी के सहारे चलते जाते, एक सहारो व्यक्ति लाठी को लगाते, शरीर में जब हिम्मत नहीं रहे। अब बूढ़ा व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो वो अपनी लाठी दीवार से टका देता, मंदिर चला गया। अगर वह लाठी नीचे गिर गई तो वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसका साथी नहीं आएगा। जब वो आएगा, जब वो उठाएगा, तब वो लाठी चलेगी। इसी प्रकार हर जीव के लिए भगवान की शरण में डंडा के समान लेटना चाहिए। लेटते रहो, कभी तो दीनानाथ के जन्म पड़ेगी काम, तो तुम्हारे लिए उठा लेगा। और एक बार अगर तुम उठ गए, श्री गोविंदाय नमो नमः। पूरा ब्रजमंडल देखता रह गया, भगवान निकल गए कोसों दूर, और जब रथ दिखाई नहीं दिया तो सभी गोपियां चेत हो जाती हैं, धड़ाम से गिरी पृथ्वी पे। सुध नहीं है, बेसुध है।
जब होश आती है जिस जिसको तो उसी रास्ते को देखती है। घर को नहीं देख रही है, बच्चों को नहीं देख रही है, अपने पतियों को नहीं देख रही है, अपने सास ससुर की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे जैसे उठती है तो वही रास्ता देखती है, एक बार हो दिख जाएगी, चला रोती हुई गोपियां जो जो होश में आती है आंसू पोंछ करके अपने अपने घर के लिए चली गई। इसके बाद रथ जब यमुना के तट पर पहुंचा तो अक्रूर जी अपनी भक्ति करने की उत्तेजित होते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर ने भगवान से आज्ञा ली, कन्हैया अगर थोड़ा सा वक्त हो तो समय हो गया है, थोड़ी सी पूजा का समाप्ति संध्या करें। भगवान ने कहा ठीक है कर लो। अब बताओ ये त्रिलोकी को स्वामी संग है। अब अक्रूर ने फिर माया व्याप्त हो गई, मुझे जो पता नहीं है तो कौन है संध्या के स्वामी के संग है अपार के संग। तो भी भगवान ने कहा ठीक है कर लो। अक्रूर जी यमुना में गए और डुबकी लगाई तो भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। बोल रथ वे कृष्ण बलराम यमुना जी के भीतर। अक्रूर ने कहा भगवान जो कौन सदस्य आए, सहस्त्र शीर्षम देवम सहस्त्र फण मौलिकम, बोलिए अक्रूर जी चकित हो गए जब उन्होंने देखा, चकित हो गए अक्रूर जी चकित हो गए जब उन्होंने देखा। क्या देखा? जल के अंदर रथ सहित कृष्ण। तो अक्रूर जी जैसे जल से ऊपर सिर निकालो, जहां देखो तो घाट पर भगवान कृष्ण बलराम मुस्कुरा रहे खड़े बैठे लगते। अक्रूर ने कहा है भगवान जब कौन सी माया है, दिनाई में सपने आने लगे। स्वप्न उस व्यक्ति के लिए आती है, ध्यान देना मन में, जो व्यक्ति जागृत नहीं है, अजन्मा है, उस व्यक्ति के लिए स्वप्न आते हैं। जो जानकार है, जन्मा है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी स्वप्न आते ही नहीं है। हम आप सब अजन्मा है, जानते तो सब कुछ है। अब एक बात बताओ, है कपड़ा पैर हो जाना, भोजन कर हो जाना, पानी पी हो जाना, सोनो चांदी पैर हो जाना, श्रृंगार कर हो जाना, तो भगवान की भक्ति कर वो नहीं जाता। समय नहीं याद कि हमें कौन से समय में क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, कब पूजा करो चाहिए, जो नहीं जाता। और जिन्हें जो जान लो जान ले ही जो जानन हारा, जान ले जो जानन हारा। जिसने पूजा जान ली, जिसने दर्शन जान लिए, जिसने ब्रह्ममुहूर्त में उठना जान लिया, जिसने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, वो ब्रह्ममुहूर्त में उठा लिया जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में स्वप्न नहीं आएंगे, और स्वप्न आएगा तो उसमें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम अजन्मा बने हुए हैं, पर्दा पड़ो है आकर के आगे। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।
माया का पर्दा जब हट जाता है तो ईश्वर जागृत अवस्था में दर्शन देता है। स्वप्न उसी को आते हैं जो भगवान की पूजा नहीं करता है, उसको सपने आते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के लिए, दर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए, सूर्य का अर्घ देने वाले व्यक्ति के लिए और ज्ञान वैराग्य भक्ति के साधन से जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए जीवन में स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न तो उसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिसके अंदर माया व्याप्त है, माया का पति नहीं है, उसको सपना बोलते। बहुत सी जगह आप भक्त मिले के महाराज है, बहुत खराब सपने आए। आया भी सपने, एक लोटा जल, गारंटी कहानी। जब पीले बादल हो गए, सूर्य ढलने के लिए हो गए, और एक लोटा जल फिर वाली माता के चरणों में चढ़ाया, जो जीवन में स्वप्न नहीं आ सकता। एक लोटा जल, परंतु ये कहीं ना फिर नियम बना लीजिए, सपने नहीं आ सकते। जो खराब खराब सपने होते हैं, डरावने होते हैं, वो स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न उसी के लिए आते हैं जो ईश्वर से दूर है और जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु की पूजा से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में स्वप्न नहीं आएंगे। और स्वप्न में आएगा ही तो स्वप्न में भगवान ही दिखेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कहाँ नहीं है भगवान, आपके पीछे में हर वस्तु भगवान है और हम पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है, माया का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए ईश्वर नहीं दिख रहा है। और जिस दिन यह पर्दा हट जाएगा उस दिन लीलापति परमात्मा शायद दर्शन देगा। अक्रूर को दर्शन दिया। जैसे अक्रूर जी ने पुनः दूसरी डुबकी लगाई तो फिर देखा, और तीसरी डुबकी में जब प्रार्थना करी अक्रूर जी ने, तब परमात्मा ने अपना परम रूप का दर्शन अक्रूर की यमुना के भीतर दे दिया। दर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व, प्रकृति, पुरुष, मन और इंद्रियाएं, तथा उनके विषय चराचर जगत के व्यवहार के कारण ही व्यक्ति मनाद है, स्वरूप का दर्शन ही कर पा रहा है। जब ये शून्य हो जाते हैं तब ज्ञान मार्ग से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे ही अविद्या हटी, ईश्वर का दर्शन जिसे अक्रूर ने किया तो अक्रूर जी चरणों में भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
में प्रभु का नाम और हृदय में स्मरण जब जागृत होता है, उसी व्यक्ति के जीवन में भगवान के दर्शन होते हैं। तब मिलते हैं दर्शन, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। दर्शन के लिए भक्ति चाहिए, दर्शन के लिए ज्ञान चाहिए, दर्शन के लिए वैराग्य चाहिए। ज्ञान वैराग्य भक्ति नारद जैसे महामुनि ज्ञानी के हृदय में प्रविष्ट होती है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तव तिष्ठामि नारद। हर योगी के हृदय में भगवान है, परंतु योगी हम बनना नहीं चाहते। ग्रस्त जीवन में ग्रस्त संत श्रेष्ठ है, परंतु हमने संस्कार बदल दिए। ग्रस्त जीवन में ग्रस्त संत सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में आने हैं। जैसे बाबा तुलसी की मानस आगे है, ऐसे जो शरीर ग्रस्त संत आगे है। परंतु ग्रस्त जीवन में रह करके हम संत के आचरणों का पालन नहीं कर रहे हैं। बात इतनी सी है। नियम से चलो, क्रम से चलो, भाव से बोलो, प्रेम से रहो। कैसे भगवान मिलते हैं? सब कुछ भूल गए, पर संस्कार ही भूल गए। थोड़ी सी माया पा करके बच्चा ज्यादा रोता है तो माया करती क्या है? बच्चा जब रोता है तो माया क्या करती है? झुंझुना पकड़ा दी। जहां तुमने बजाओ तो भूल गए, चुप होगा बच्चा। जो है माया होती है, हम विधि है वही झुंझुना, वही माया में। माया से निकलने के लिए व्यक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति समय समय पर स्वीकार करना चाहिए। तभी जाकर के हमारे शरीर की माया दूर होगी। और जिस दिन माया दूर हो जाएगी, वही माया का पति खड़ा रहेगा और ईश्वर जीव को अपने अंदर बुला लेगा। आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, मिलन हो जाता है आत्मा का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे अर्जुन जी जयंती से आए हैं, स्वागत है, बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।